बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मालिक कायनात आप पर हमेशा मेहरबान रहें। तुम वक्त की छोटी चीज़ मत समझो, उसने बड़े बड़े बादशाहों के दिन पलटे हैं। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो कभी ख़त्म होती है और ना तब्दील होती है। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह पाक कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। किसी ने एक दुर्वेश से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? दुर्वेश ने हंसकर जवाब दिया, खुशियाँ सबके पास हैं, बस एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। ऐसे शख्स से दोस्ती करो जो तुम्हारी इज्जत और सरबुलंदी का बाइस हो। इबादत कोई दलील नहीं, मामलात से पता चलता है कि खुदा का खौफ है कि नहीं। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं होते हैं। बड़ा बोल और बुरा बोल दोनों ही भुगतने पड़ते हैं। ख्याल यार ही ख्याल गैर से महफूज रखता है। आलम और जाहिल में रात भर भी बहस होती रहे तो जाहिल ही जीतेगा। हर शख्स साहा है, हर जात एक कहानी है। तीन लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफादार और दिल का साफ। अपनी इस खामी को ढूंढो जो तुम्हें कामयाब नहीं होने देती। अगर तुम रास्ता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। इखलाक ये हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मिजाज को बद अखलाक ना होने दे। ज़िल्लत उठाने से बेहतर है कि तुम तकलीफ़ उठाओ। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुन कर जाइए। ये तुम्हारा जो नफ्स है, तुम अगर उसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। दुनिया के सामने चीखने से अच्छा है कि अल्लाह के सामने रो लो। जिसे नमाज पढ़ के भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि सुकून से नमाज पढ़ा करे। मोमिन वो है जो दुनियावी हालात से निकलता हुआ अल्लाह के तकर्रुब को तलाश करे, अल्लाह के मुकर्रबों को तलाश करे। गुनाहों में मुफ्तिला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता है। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखो वो हंसता किस बात पर है। लोगों को माफ़ करके बेशक बेवकूफ़ बन जाओ, लेकिन ये सबसे बड़ी दानाई है। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो। हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन वो है जो खुश अखलाक हो और घर वालों से नर्म सलूक करने वाला हो। जहाँ हर बात दरगुजर करना किसी एक के हिस्से में आता रहे, वो रिश्ते कच्चे धागे की तरह किसी भी लम्हे टूट जाते हैं। सजदा तवील करने से आँखों की बीनाई में इजाफा होता है। रुकू लंबा करने से महरों के दर्द से निजात पाता है। शराब बतौर दवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या शराब बतौर दवा इस्तेमाल हो सकती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब तो खुद एक बीमारी है, ये शिफा क्या देंगी? बेशक कमेंट में बेशक ज़रूर लिखिए। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, इसी तरह कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। जिसने ज़िंदगी में किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाई हो, वो कब्र में आराम और राहत से सोता है। अल्लाह की नेमतों को अल्लाह के महबूब कामों में सर्फ करना बेहतरीन शुक्रगुजारी है। खामोशी को बोलने पर इसलिए फोकियत हासिल है कि बोलना जिस्म का अमल है और खामोशी रूह का अमल। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। कद्र तो वो होती हैं जो किसी की मौजूदगी में हो, किसी के बाद तो पछतावा होता है। मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें देखी हैं जो अपने हक के लिए इसलिए नहीं लड़ते कि कहीं मारे ना जाए।
बुलंद अकीदा बुलंद दरवाज़ों की तरह आने वालों के इस्तकबाल में कुशादा रहता है। जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी जानते हैं। वो आदमी जिसके लिए दुनिया में रहना और जाना बराबर हो वो मोमिन है। आयत हिजाब जब नाजिल हुई, कायनात की सबसे हयादार औरत ने कायनात के सबसे हयादार मर्दों से पर्दा किया है। बदतरीन सबक हमेशा पसंदीदा तरीन इंसान देता है। अल्लाह चाहता है जिस तरह माँ की मोहब्बत पर तुम शक नहीं करते, इसी तरह उसकी मोहब्बत पर यकीन रखो जो 70 माओं से ज़्यादा तुमसे और मुझसे मोहब्बत करता है। पसंदीदा चीज़ से जुदाई मौत है। जिनकी पसंदीदा चीज़ें मौत से परे हैं उनको मरना आसान है। जिनकी पसंदीदा चीज़ें यहाँ रह जाएं उनके लिए मौत मुश्किल है। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो तो अल्लाह पाक और अपने मामले के दरमियान से निकल जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को अल्लाह के जिक्र से बढ़कर अजाब से बचाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। जिस खिदमत की तुम में काबिलियत ना हो उसे हरगिज़ कबूल ना करो। अगर गम के गुस्से में ना ढलने दो, क्योंकि गम को गुस्सा वो बनाता है जो किसी तकदीर को नहीं मानता, जो खुदा को नहीं मानता है। मोहब्बत में गैर की राय लेना हराम है। ऐसा रिस्क जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और हलाल भी हो, रिस्क करीम कहलाता है। गुर्बत के डर से अपनी औलाद कत्ल ना करो। हम तुमको भी रिस्क देते हैं और उनको भी। अल्लाह ताला कुरान शरीफ नफ्स का तज़किया चाहते हो तो 3 बातों को अपनी आदत बना लो, नेमत पर शुक्र, तकलीफ पर सब्र और गुनाह पर तौबा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनकर जाइए। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता है। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दे तो समझ ले आज ही से हालात बेहतर होना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। नफरत गुनाह से करो, गुनहगार से नहीं। शायद वो आपकी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। मुश्किल वक्त दुनिया का एक ऐसा जादूगर है जो एक पल में आपकी चाहत के दावेदारों का चेहरा बेनकाब कर देता है। और वीडियो को अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाज़ औकात हम उन्हीं लोगों के हाथों मजाक बनवाते हैं जिनको हम कमज़ोर लम्हों में अपनी ज़ात की सच्चाइयाँ सौंप देते हैं। उदासी के भी 100 चेहरे हैं और उनमें सबसे ज़्यादा उदास चेहरा एक ऐसी जुदाई का है जिसमें कभी दोबारा मुलाकात का इम्कान ना हो। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताना देते रहते हैं और उनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जो अल्लाह ताला के खौफ से रोया हो। अल्लाह ताला हमें तहज्जुद गुजार बनाए। वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना सदक़े जारिया है। अगर मुनशाए इलाही को मान लिया जाए तो ना जिंदगी का खौफ रहता है ना मौत का खौफ। इंसान अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे तो हर खौफ खत्म हो जाता है। आदमी जवान कब होता है जब वो आइंदा के ख्वाब देखे। बूढ़ा कब होता है जब वो गुज़िश्ता चीज़ें याद करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम मुसलमान को खुश करना है। एक अच्छा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता, वो दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। अपने हाल पर अफसोस करना, अपने आप पर तरस खाना, अपने आप को लोगों में काबिल रहम साबित करना अल्लाह की नाशुक्रगुजारी है। बीमार और लागुरूर रूहें हमेशा गिला करती हैं। ज़िंदगी पर तनकीद खालिक पर तनकीद है और ये तनकीद ईमान से महरूम कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बातों में नरमी, खाना खिलाना, आसानी पैदा करना और अच्छे अखलाक से पेश आना अफजल अमन है। ज़रूर शेयर करें।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा, इस्लाम का कौन सा काम बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाना और हर मुसलमान को सलाम करना, चाहे तो उसे जानता हो या ना जानता हो। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन ज़िंदगी से बहुत से दुख खत्म हो जाएंगे। बेजुबानों के साथ हमदर्दी रखिए, ये बिना लफ्ज़ों के हमें दुआ देते हैं। मौत का खौफ इसलिए होता है कि हम समझते हैं कि हम अपने अजीज़ों से जुदा हो जाएंगे। अजीज़ों को तो हम ज़िंदगी में ही जुदा कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को लंबी उम्र दे। हर आदमी अपने से ज़्यादा दाना के सामने बेवकूफ़ हैं और आपको आपसे ज़्यादा दाना आदमी हमेशा मिलेगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत का फ़ाइनल रास्ता जो है वो दरूद शरीफ का रास्ता है। दरूद शरीफ खामोशी का रास्ता है। उसका सफ़र जो है आंसुओं का सफ़र है और तहज्जुद का सफ़र है। मोहब्बत को आप तहज्जुद के ज़रिए कायम रख सकते हैं और रकत के ज़रिए कायम रख सकते हैं। रूह बदल जाता है हर तूफ़ान, बात क्या है। इश्क के मुसाफिरों का ज़ादे राह आंसू हैं। इश्क हकीकी हो या मुजाजी, आंसुओं से इबादत है। आप शिकायत करना बंद कर दें, मुश्किलों और मुसीबतों के दरवाजे आप पर बंद कर दिए जाएंगे। लोगों की खूबियाँ बयान करने के लिए ज़ुबान खोलिए, आपके लिए खुशियों के बाज़ार खोल दिए जाएंगे। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो वो अपने नहीं रहते हैं। गुनाहों में मुब्तला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता। रिश्वत की दौलत से अगर हज किया जाए तो ये अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं बल्कि अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ खुली बगावत है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा कर देती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और शिकायत देने वाले ज़्यादा होते हैं। जो लोग दुनियावी आसाइशों से महरूम हैं वो इत्मीनान से सिरात मुस्तकीम को अबूर कर लेंगे, लेकिन जो लोग दुनिया से दिल लगाए हुए हैं वो सही और सालिम नहीं गुजर सकेंगे और पहले ही लम्हे में जहन्नम की खाई में गिर जाएंगे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब की मगफिरत फरमाए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे के पाँव राय खुदा जुजल में गर्द आलूद हुए उन्हें जहन्नम की आग ना छुएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। लोगों ने दरियाफ्त किया, ईमान किस तरह ताज़ा होता है? फरमाया, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। ईमान की नियमत के बाद इज़्ज़त, तंदुरुस्ती और रिज़्क़ से बेहतर कोई नियमत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें इज़्ज़त, सेहत और रिज़्क़ में वसअतें और बरकतें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस बात को पसंद करता है कि उसका नामा आमाल उसे खुश करे तो उसे चाहिए कि उसमें इस्तिग़फ़ार का इजाफ़ा करे। आज की बात दुनिया को तब्दील करने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम 3 आदमी साथ रहो तो तुम में से 2 आदमी तीसरे को अकेला छोड़कर कान में बात और सरगोशी ना करे, क्योंकि ये उसे रंज व गम में मुब्तला कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बता दूं कि जहन्नम किस पर हराम है? फिर फरमाया, उस शख्स पर हराम है जो लोगों के साथ नरमी और सहूलत का मामला इख्तियार करे। अल्लाह पाक उस कौम की दुआ नहीं कबूल फरमाता जिनकी औरतें
झन झन पहनती हो। बरकत वाला निकाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो निकाह सबसे ज़्यादा बाबरकत है जिसमें जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, जितना भी बड़ा इम्तिहान क्यों ना हो, घर से निकलते वक्त एक रोटी का निवाला नमक के साथ खा के निकलो, मुमकिन ही नहीं कि घर मायूस हो के लौटो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें औरतों के बारे में अच्छे सलूक की वसीयत करता हूँ। परेशान मत हुआ करो, सारी आजमाइश उन्हों के लिए होती हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अपने कुन से नवाजना होता है। फतवक्कल अल्लाही, अल्लाह पर भरोसा रखो। मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, ये मेरा तजुर्बा ये बताता है कि इंसान के माली हालात मोहब्बत और रिश्तों को कमज़ोर बना देते हैं। इस बेचैन दुनिया में अगर कोई सुकून में है तो यकीनन उसका ताल्लुक अल्लाह से है। मैं किसी ऐसी जगह की जुस्तजू में हूँ जहाँ गहरी तन्हाई तो हो, एहसास तन्हाई ना हो। कल रात जो खोल कर देखी यादों की किताब, रो पड़े कि क्या क्या खोया है हमने ए जिंदगी। सबसे बुरा इंसान है जो आपको अपने मूड के मुताबिक डेल करता है। खुश हुआ तो खुश अखलाकी से पेश आता, अगर तंग हुआ तो हिमाकत के साथ सलूक करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाथों का ज़िना ना महरम औरत को छूना है। फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपने दिलों को ज़्यादा खाने पीने से हलाक ना करो। जिस तरह ज़्यादा पानी से खेती तबाह हो जाती है, इसी तरह ज़्यादा खाने पीने से दिल हलाक हो जाता है। फ़िक्र ना करिए, लोग भूल जाएंगे, अल्लाह नहीं भूलता आपकी नेकी को ना लोगों की ज़्यादती को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह कम करो, मौत आसान हो जाएंगी और कर्ज कम लो, आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकोगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नरम मिजाजी से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में धोखेबाज दाखिल नहीं होगा, ना एहसान जतलाने वाला और ना ही बखील दाखिल होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह ताला खुद उनकी कसम पूरी करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी दुआ में तमाम मोमिनीन मोमिनात को शामिल कर लिया उसकी दुआ कबूल हो गई। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से औरतों में हैं और 1 हिस्सा मर्दों में है। मोहब्बत ने दोस्ती से पूछा, मेरे होते हुए तुम्हारा क्या काम? दोस्ती ने जवाब दिया, मैं उन लबों की मुस्कुराहट हूँ जिसकी आँखों में तुम आंसू छोड़ जाते हो। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनकर जाइए और लाइक करे बगैर आपको जाना नहीं है। बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना मेरे अल्लाह, सारी ज़िंदगी मुझे किसी का भी मोहताज ना बनाना। फजर नूर है, ज़ोहर की नमाज दौलत है, असर की नमाज सेहत है, मगरिब की नमाज कामयाबी है, इशा की नमाज पुरसुकून नींद है, हय्या अलल फलाह। आइए नमाज कायम करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। मुश्किल बहुत छोटी है, अल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी तंग दस्त को मोहलत दे या उसको माफ़ कर दे, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अपने अर्श के सामने की जगह देगा, जिस दिन उसके साए के अलावा कोई भी साया ना होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स हैं जो सलाम करने में पहल करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक को तुम लाजिम पकड़ लो, क्योंकि उससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और आँख की रोशनी तेज़ होती है।
मोहब्बत और क्या है सिवाय उस एहसास के कि ये शख्स जिससे हमें मोहब्बत का दावा है उसके लिए अच्छा सोचना, अच्छे की तमन्ना करना और अच्छा चाहना और जिस हद तक बस में हो अच्छा करना मोहब्बत है। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल अपनाइए। रोजाना कुछ अच्छा याद रखिए, कुछ बुरा भूल जाइए। मैंने लोगों को मोहब्बत पे लिखते देखा है, मोहब्बत के लिए लड़ते देखा है, मगर मोहब्बत निभाते नहीं देखा है। जब एतबार किसी से उठ जाए तो फिर अगला बंदा कसम खाए या जहर फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती है और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती है। जिंदगी का हर दिन हमें मौत के करीब कर रहा है। गुनहगार की आजिज़ी इबादत गुजार के गुरूर से बेहतर है। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए आपकी ज़िंदगी हज़ार लोगों से बेहतर है। बेटी और दरख्त, एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। आपकी बेचैनी की एक वजह ये भी हो सकती है कि आपने किसी का सुकून चैन लिया हो। लोगों के लिए आप अपनी गर्दन कटा ले तो भी वो ये ही कहेंगे कि ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ा ऊपर से कटवानी थी। इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े हो जाया करो। या अल्लाह, जब तक ज़िंदगी है किसी का मोहताज ना बनाना। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रही। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, हर चीज़ अपनी रानाई खो ही देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शय की एक बुलंदी होती है और कुरान की बुलंदी सूरे बकरा है। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। गुफ्तगू एहतियात से कीजिए, आपकी बातें आपके वालिदैन की तरबियत का अक्स होती है। खैर पुख्ता शख्सियत के अक्सर काम और कामों के नताइज वाज़े नहीं होते। शख्सियत का पुख्ता होना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और खुश रहिए। आपकी ज़िंदगी लाखों लोगों से बेहतरीन है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि रुपए के बगैर कोई चीज़ काम न देंगी। जाना मिट्टी में है तो फिर हसरतों के पहाड़ कैसे। किसी को नाराज करके और किसी से नाराज होकर जिंदगी होकर सोना नहीं चाहिए। क्या पता हम सुबह जाग ही ना सके या वही सुबह हमें मिल ही ना पाए। ज़मीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो, फसल खराब हो जाती है। मगर अच्छा बनना लेकिन घर में दीन ना हो तो घर खराब हो जाता है। पुरखलूस रिश्तों के नाम नहीं होते मगर मुकाम होते हैं। औलाद की वफ़ा बुढ़ापे में पता चलती है, बहन की वफ़ा जवानी में पता चलती है, भाई की वफ़ा शादी के बाद पता चलती है, शोहर की वफ़ा बीवी की बीमारी में पता चलती है, बीवी की वफ़ा शोहर की गुर्बत में पता चलती है, दोस्त की वफ़ा मुसीबत में पता चलती है। या अल्लाह की तलाश किसी इंसान को किसी इंसान ही के पास तो ले जाती है। अल्लाह का रास्ता तन्हाई में दरियाफ्त होता है और ये रास्ता इंसानों में रह कर तय किया जाता है। हम लोगों के आमाल के मुताबिक उनकी सज़ा चाहते हैं लेकिन अपने बारे में रहम और माफ़ी चाहते हैं। अगर आप नज़रअंदाज करने के आदी नहीं तो आप बहुत कुछ खोएंगे। सबसे पहले अपना सुकून खोएंगे। वो चीज़ जो बेसवाल कर दे वो लाजवाब होती है। बाप ने नन्हे बेटे से को समझाया, बेटा देखभाल करके एहतियात से चला करो। बेटे ने जवाब दिया, बाबा आप भी देखभाल करके एहतियात से चला कीजिए, मैं आपके नक्श कदम पर चलता हूँ। वक्त ऐसा चल रहा है जहां तमाम अच्छी बातें, हमदर्दियाँ, सच्ची मोहब्बतें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, हमारे किरदार में नहीं।
क्या खूब लिखा है किसी ने, बस एक खुदा नहीं होती वरना माँ क्या होती, माँ नहीं होती। दुर्वेशी क्या है? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुर्वेशी ये है कि जो आए उसे महरूम ना किया जाए, अगर भूखा आए तो उसे खाना खिलाया जाए, अगर नंगा है तो उसे नफीस कपड़ा पहनाया जाए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनकर जाइए और कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखना ना भूलें। इंसान इतना भटक गया है कि उसे अपनी कब्र के मामलात का नहीं पता, लेकिन दूसरों के जहन्नम जाने का पूरा यकीन है। बड़ा मुनाफिक और बदकिरदार है वो शख्स जो आपके सबब फ़ायदा और मर्तबा पाए और फिर आपकी मुखालिफत और ऐब गोई भी करे। अगर बिन देखे से मोहब्बत हो जाए तो बड़ी बात है, अगर और जब ये बात अता होती है तो फिर मोहब्बत होती है, वरना तुम्हें क्या पता कि किस तरह मोहब्बत करनी है। जिसको देखा नहीं उससे मोहब्बत क्या है। जब उसे देखा नहीं और मोहब्बत है तो ये उसकी अपनी तवज्जो है जो मोहब्बत पैदा कर रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादा ज़िंदगी गुजारना ईमान की अलामत है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम या तो आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या आलिम तवज्जो से सुनने वाले बनो या इल्म वालों से इल्म मोहब्बत करने वाले। उन चारों के अलावा पांचवी किस्म के मत बनो वरना तुम हलाक हो जाओगे। पांचवी किस्म के ये हैं कि तुम इल्म और अमल इल्म वालों से बुग़्ज़ रखो। आप सच्चे हो जाओगे तो आपको सब सच्चे बुजुर्ग मिलेंगे। ये उसूल है कि जुआरी को सब जुआरी मिलते हैं और झूठे को सब झूठे मिलते हैं। ये कायनात का उसूल है। कबूतर उड़ रहा होगा तो 2-4 कबूतर इकट्ठे हो जाएंगे। ये सारे कुदरत के खेल हैं। इसलिए आप सच्चे हो जाओ, नेक हो जाओ और शफीक हो जाओ। दुआएं तो फिर दुआ मांगना कभी मत छोड़ना और इस यकीन के साथ मांगना कि वो हर हाल में देगा। फिर देखना तुम्हारी दुआओं के जवाबात उन सूरतों में आएंगे कि तुम मुतमईन हो जाओगे। जल्दी ना करें खाना खाने में, कोई बड़ा फैसला करने में, किसी से मोहब्बत करने में, किसी शख्स को मुकम्मल जानने में, किसी शख्स पर मुकम्मल एतबार करने में, किसी के किरदार पर राय काय करने में जल्दी ना करें। या अल्लाह तेरी आजमाइशों के काबिल नहीं हूँ, तेरी रहमतों से नवाज दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को दोज़ख में नथनों के बल गिराने वाली चीज़ इनकी ज़ुबानों की फजूल बातें होंगी। फजूल बातों और गीबतों से बचिए। अल्लाह ताला हम सब को फजूल बातों से और गीबत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये बात याद रखना कि अल्लाह राज़ी हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको पैसे मिल जाएं। ऐन मुमकिन है कि राज़ी हो के सारा कुछ ले जाए। इसलिए अल्लाह की रज़ामंदी के दुनियावी तौर पर ना देखना। अगर आपका दिल इत्मीनान में है तो अल्लाह राज़ी है और दिल परेशान है तो आप समझो कि अल्लाह राज़ी नहीं है। ए अल्लाह पाक तो हम सब से राज़ी हो जा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को और सबको बताने वाले को क़यामत तक मिलता रहेगा। इस हदीस को दूसरों तक ज़रूर शेयर करो और अपनी ज़िंदगी में हमेशा अमल करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी सबसे बड़ी खिदमत ये है कि अपने वालिदैन के लिए हर वक्त दुआ करो। जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है खुदावंद आलम उसकी हाजात पूरी फरमा देता है। मुझसे किसी ने पूछा 5 वक्त नमाज की पाबंदी कैसे कर लेती हो? मैंने जवाब दिया, मुझे यकीन है कोई भी मुझे रोज़ाना 5 मरतबा हर किस्म की हालत में मिलना पसंद नहीं करेगा। खुशी में, गम में, कमज़ोरी में, ताकत में और टूटे हुए हाल में, सिवाय अल्लाह ज़ोजल के जो मुझे हर हाल में अपने दर पे बुलाता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे तो फरिश्ते उस वक्त तक उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं जब तक उसका वज़ू ना टूट जाए। फरिश्ते ये दुआ देते हैं कि अल्लाह तू इस बंदे को माफ़ कर दे, अल्लाह तू इस बंदे पर रहम फरमा। दुआएं देने वाले से बढ़कर दुआ में कोई सखी नहीं और दुआएं समेटने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई दौलतमंद नहीं। सबसे बुरा इंसान है वो जो आपको अपने मूड के मुताबिक डील करता है। खुश हुआ तो खुश इखलाकी से पेश आता है, अगर तंग हुआ तो हिमाकत के साथ सुलूक करता है। अगर नूह अलैहिस्सलाम की इल्तिजा, दुआ या ख्वाहिश के बावजूद उनका बेटा तूफान से नहीं बचाया गया तो इसमें नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत पर कोई शक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की मर्जी है, चाहे तो एक मामूली इंसान की दुआ कबूल कर ले, चाहे नबी की बात टाल दे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अबू कासिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना, सिर्फ बदबख्त लोगों के दिल से ही रहम खत्म किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह बख्श देगा सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके फ़ख्र से बताएंगे कि हमने ये गुनाह किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मोमिन मर्दों और औरतों के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर भेड़ बकरियां इंसानों से ज़्यादा बाखबर होती हैं, क्योंकि चरवाहा है कि एक आवाज़ पर चरना छोड़ देती है और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातिर अहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता है। पानी और नमाज एक जैसे हैं, पानी मोहताज नहीं पीने वालों के लिए और नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों के लिए। दोनों के लिए प्यास ज़रूरी है, जिस्म की प्यास के लिए पानी और रूह के प्यास के लिए नमाज। अल्लाह सुब्हान व तआला आप की रूह को हमेशा नमाज का तलबगार रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर खाना हजम ना हो तो बीमारी शुरू, अगर बात हजम ना हो तो चुगली शुरू, तारीफ हजम ना हो तो तकब्बुर शुरू, तनकीद हजम ना हो तो नाराज़गी शुरू, अगर दुख हजम ना हो तो नाउम्मीदी शुरू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाजमा दुरुस्त फरमाकर सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। सिर्फ एक गलती से लोग भूल जाते हैं कि आप कितने अच्छे और बेहतरीन इंसान हैं और अल्लाह ताला अज़्ज़वजल एक नेकी से सारी गलतियाँ मिटा देते हैं। बताने का मतलब है कि अल्लाह ताला अज़्ज़वजल को राज़ी कर ले, बंदे कभी राज़ी नहीं होते हैं।